हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग का जो रीजनिंग का पेपर होता है, लगभग सभी बीएड के एग्जाम्स में जो एंट्रेंस का होता है उसमें पूछा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सीरीज़। ठीक है, नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं। उसके बाद फिर एनालॉजी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को 2-3 जो इंपॉर्टेंट वीडियो वो मैं दे दूँ, लेकिन आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रीजनिंग बहुत ही वास्ट मतलब कि टॉपिक है। तो आप लोग रीजनिंग ना किसी बुक से या फिर आप लोग कोशिश करिए टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कर लीजिए, क्योंकि देखिए रीजनिंग आप लोग प्रैक्टिस से ही ठीक होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अगर 4-5 वीडियोज़ ले लूँगा तो आपको ठीक हो जाएगा, लेकिन हाँ ये 4-5 वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल ज़रूर होगा, इतना मैं बता सकता हूँ। काहे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे कैसे सीरीज़ होते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कोई भी आंसर देखने से पहले कोशिश कीजिएगा पहले कि आप खुद आंसर करो, ठीक है, उसके बाद आंसर देखिएगा। तो देखिए, और हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम, कोई तरह का दिक्कत नहीं है नंबर सीरीज़ में। काहे कि इसमें आप लोग का लैंग्वेज का कोई काम नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीरीज़ पर आप लोग को फोकस करना है। तो देखिए, जैसे कि मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ, जैसे 2, 4, 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये हो सकता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए 2-2 का एडिशन हो रहा है, 2-2 का एडिशन मतलब कि जोड़ हो रहा है। देखिए 2-2 जोड़ते जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो जो 8 होगा यही आंसर होगा। तो ये हो गया आपका एडिशन। इसी तरह से सब्सट्रैक्शन का आता है 3, 2, 1, 3, 4, 3, 2, यहाँ पे क्या आएगा 1, तो ये हो गया सब्सट्रैक्शन का। तो ये सभी बहुत ही बेसिक हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है जो एकदम नहीं जानते, मैं उनके बता रहा हूँ। तो 2, 3 = 6, 6, 3 = 18, फिर यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीप्लाई हुआ है, गुना हुआ है, 3 का गुना हुआ है, फिर से 3 का गुना करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो ये बहुत ही बेसिक है, तो ये आप लोग से पूछने नहीं जा रहा है। उसके बाद फिर देखिए डिवीजन भी आ सकता है। फिर कभी कभी क्या आता है स्क्वायर आ जाता है, 2, 4 ऐसे आएगा, 2 है ना, 4, 8। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है ना, हर जगह 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे भी आ सकता है। देखिए 4, 16, तो ये क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 6 का स्क्वायर दे देगा 36, है ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, तो 8 का स्क्वायर 64, ऐसे आ सकता है। फिर आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं, मैं बता रहा हूँ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा दोनों का सम देखिए, तो 2, 2 = 4 और 9 क्या हो जाएगा 13, तो यहाँ 13 शुरू में दे देगा। फिर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 + 16 25 दे देगा। तो इस तरह का सीरीज ना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, अब एकदम समझ में नहीं आएगा आपको। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा आपका 41, तो यहाँ पे 41 लिखा हुआ रहेगा। फिर यहाँ पे पूछ देगा कि यहाँ पे क्या आएगा, तो क्या आएगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, तो कितना हो जाएगा 61, तो 61 यहाँ पे आंसर जाएगा। तो ऐसे आप लोग को फिलअप करना होगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए आप लोग को जो बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। एडिशन मतलब जोड़, घटाव, गुना, भाग, और जो बेसिक आइडिया होता है स्क्वायर, क्यूब, है ना, ये सारा चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज देखिए और आप लोग बताइए कि यहाँ पे अगला मतलब कि क्या आएगा नंबर। ठीक है, तो देखिए 2 है फिर 1 है, तो 2 और 1 है तो क्या हुआ, फिर देखिए 1/2 है, 1/4, तो ये देखिए डिवीजन से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2-2 से डिवाइड करते गया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आया, फिर हाफ आया, फिर देखिए 1/4 आया, तो अगर हाफ से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, और किसी को अगर बेसिक एकदम नहीं आता है ना, तो थोड़ा बहुत आप लोग को मैथ्स इसमें अच्छा होना चाहिए रीजनिंग में, तभी ठीक जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। मैं ज़्यादा यहाँ पे डीप में नहीं जा सकता, काहे कि उतना फिर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं इसका आंसर बी होगा। ठीक है, और सभी में हम लोग क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, सिंपल डिवीजन है, 1/2 करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप लोग आंसर नहीं देखिएगा, आंसर खुद आप लोग कोशिश कीजिए कि, और अगर आंसर पता भी चल जाता है, दिख जाता है आपको, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कैसे आंसर आया होगा वो सोचिएगा आप लोग। लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज आप लोग देखना है 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब आप लोग सोचिए कि कैसे आंसर इसका हम देंगे। ठीक है, तो आप लोग को सोचना पड़ेगा। तो आप लोग खुद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, शुरू में +3 हो रहा है, साथ में 10, और फिर -2 हो रहा है, फिर देखिए 3 जोड़ रहा है, 8 में 3 11 हुआ ना, फिर 2 सब्सट्रैक्ट कर रहा है। इस तरह के सीरीज आ सकते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह के सीरीज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सीरीज ले रहा हूँ ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर देखिए +3 हुआ तो 12 हो गया, फिर यहाँ पे 2 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मतलब अल्टरनेट हो रहा है, एक बार हम लोग क्या करते हैं 3 जोड़ते हैं और एक बार 2 घटाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, शुरू एक बार 3 जोड़ते हैं, फिर 2 घटाते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर 2 घटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं बिना टाइम किए हुए। लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज देखिए आप लोग क्या कर रहा है ना, यहाँ पे शुरू में 2 घटाया है, फिर 4 घटाया है, फिर देखिए 2 घटाया है, फिर 4 घटाया है, देख रहे हैं आप लोग, देखिए खुद
36 में 34 2 घटा है, 34 से 34 घटा है, 40 से 28 2 घटा है और फिर यहाँ पे 4 घटा है। तो फिर क्या घटेगा, 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 22 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, अल्टरनेट आप लोग को 2 और 4 यहाँ पे घटाया जा रहा है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। अब ये वाला सीरीज़ देखिए, ये वाला सीरीज़ अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। 22, 21, 23, 22, 24, 22। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग फंस सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग का अगला क्या आएगा, तो देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, आप लोग ध्यान से सोच लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं तो मैं जल्दी जल्दी करवा दे रहा हूँ। तो देखिए पहले में 1 घटाया गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, ध्यान से देखिएगा, फिर 1 घटाया गया है, फिर 2 जोड़ा गया। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। फिर 1 घटाया गया और फिर 2 जोड़ा जाएगा, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। तो अल्टरनेट 1 घटा है और 2 जुटा है, तो ये आप लोग देखना पड़ेगा। तो 25 इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पे सीरीज में पूछ रहा है कि नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो देखिए क्या आएगा, 50, 53, 43, 40, 40। तो देखिए 53, 53 रिपीट है, तो ये हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन 40 यहाँ पे देखिए कितना घटा है, 13 घटा है, और फिर 40 रिपीट किया है, और फिर 27, फिर 13 घटा है। तो यहाँ पे एक बार 13 घटा ये दोनों के बीच, और ये दोनों के बीच फिर से 13 घटा है। तो अब क्या आएगा, तो 27 से फिर 13 घटेगा तो कितना आएगा, 13 घटेगा तो 14 आएगा। तो यह क्या हो जाएगा, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इन दिस सीरीज इस नंबर इज रिपीटेड, सभी नंबर रिपीट कर रहे हैं एक बार और फिर उसमें 13 घटाया जा रहा है। एक बार रिपीट होता है फिर 13 घटता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ। फिर ये देखिए, लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज आप लोग को देखना है, 21, 9, इस तरह का क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है ना, कभी कभी जस्ट बगल वाला से लिंक नहीं करता है ना, याद रखिएगा, जस्ट बगल वाला से लिंक नहीं करता है। यहाँ पे अब देखिए अल्टरनेट 21 तो रिपीट कर रहा है, 21 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये वाला देखिए 9 मूव मतलब कि मूव कर रहा है, बाकी सभी देखिए आप लोग का जैसा है वैसा ही है। मतलब सिर्फ 9 में मतलब जो हो रहा है सो हो रहा है। तो 9 में +2 फिर +2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 आपका आंसर कर जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 15 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। काहे कि 21 तो आप लोग का स्थिर है, मतलब कि एक जगह पे मतलब रुका हुआ है, बाकी ये वाला जो आप लोग का सीरीज है वो बढ़ता जा रहा है। ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट दिस सीरीज, ये सीरीज देखना है। तो शुरू में 6 घटा है ना, 6 घटा है, उसके बाद फिर कितना घटा, फिर 6 घटा। ये आसान था, तो यहाँ पर 28 हो जाएगा, 6 घटता जा रहा है, ठीक है। सब में 6 6 6 हम लोग घटाते जा रहे हैं, तो ये आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी सीरीज में क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो पहले हम लोग देखिए फर्स्ट जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर फर्स्ट 1 जोड़ रहे हैं, फिर 3 जोड़ रहे हैं, फिर 1 जोड़े हैं तो फिर 3 जुड़ेगा, अल्टरनेट 1 3 जुड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है ना, कि इस सीरीज को देखना है और नंबर क्या आएगा अगला वो आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला रिपीट जा रहा है 8 8, तो 8 से हमको कोई मतलब नहीं। तो 22 और 28 कितना जुड़ा, यहाँ पे 6 जुड़ा है हम लोग का, कितना जुड़ा है 6, तो 6 जोड़ देंगे तो 34 क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, धीरे धीरे टफ और डिफिकल्ट भी होते जाएगा, आप लोग देखते चलिए। अब यहाँ पे सीरीज देखिए, यहाँ पे आपका 2 घटा है शुरू में, फिर 5 घटा है, फिर 2 घटा है, फिर 5 घटा है, तो फिर 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 15, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए आ सकता है, यहाँ पे डेसिमल वाला है क्वेश्चन, दशमलव वाला, तो दशमलव वाला आता है। तो देखिएगा यहाँ पे कितना जुट रहा है, जुट रहा है 0.8 जुट रहा है, ध्यान से देखिए ना आप लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो 0.8 जुड़ रहा है। फिर 3 7 3 हो गया, और फिर 1 मतलब 0.8 फिर से जुड़ा, फिर 0.8 जुड़ा, तो फिर 0.8 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 9 17, मतलब 4.7 आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 0.8 सब में जुड़ता गया है। चलिए आगे देखिए, ये सीरीज़ में क्या हो रहा है, ये सीरीज़ में देखिए क्या हो रहा है कि एक बार 2 से मल्टीप्लाई हो गया, देखिए फिर क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 8 घटा है, ठीक है, फिर क्या हुआ है, फिर आप लोग का 2 से गुना हुआ है, और फिर आपका 8 घटा है, तो फिर 8 से घटा है तो फिर 2 से गुना होगा, तो 64 आपका 32 का क्या हो जाएगा, सेकेंड 2 टाइम्स क्या हो जाएगा 64। यहाँ पे शायद यहाँ पे आगे दिया है एक बार और, तो 2 से गुना हो चुका है, तो हम लोग 8 फिर यहाँ पे घटाएंगे, तो 64 में 8 घटेगा तो क्या होगा 56, आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अल्टरनेट हम लोग एक बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार 8 से क्या करते हैं, घटाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट था। अब ये सीरीज़ देखिए आप लोगों को क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए अभी मैं बहुत तरह का टाइप करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पे 2 जुड़ता जा रहा है, तो ये आसान था, तो 12 आपका आंसर हो जाएगा। 2 यहाँ पे बिल्कुल आसानी से जुड़ता जा रहा है, आसान है ये क्वेश्चन। कभी कभी एक आध क्वेश्चन आसान भी आता है रीजनिंग में, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं। अब ये सीरीज देखिए, लेकिन वैसे क्वेश्चन सभी बना देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 3 जुड़ रहा है, 4 जुड़ेगा, तो 2 से 11 आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आसान था। अब ये वाला सीरीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, तो यहाँ पे आप लोग को देखना होगा घटाव है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लगातार घट रहा है, बहुत एक जैसा घट रहा है। जब भी एक जैसा घटे ना, तो समझ लीजिए कि क्या होगा कि वहाँ पे क्या बोलते हैं सब्सट्रैक्शन होगा, घटाव होगा।
सॉरी सब्सट्रैक्शन होगा, घटेगा, ठीक है। और जहाँ पे ज़्यादा घटेगा, जैसे देखिए 40 को फिर अगर 5 से डिवाइड करेगा, 10 से डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा, तो ज़्यादा देखिएगा घट रहा है। फिर आ जाएगा 4/10, तो ज़्यादा जहाँ पे घटेगा तो वहाँ पे सब जैसे जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ, 400 को 4 से डिवाइड करेगा तो कितना आ जाएगा 100, फिर 100 को 4 से डिवाइड करेगा तो 25। तो देख रहे बहुत ज़्यादा घट रहा है, यहाँ पे 100 ही घट रहा है, लेकिन यहाँ पे 75 घट रहा है। तो अलग अलग डिफरेंस से घटेगा, यहाँ पे 300 से घट रहा था सॉरी, और यहाँ पे 75 से। तो देख रहे होंगे डिफरेंस घटता जा रहा है लगातार, तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। जब डिफरेंस में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा तो डिवीजन रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना घट रहा है, तो आपका हो जाएगा 35 आप लोग का शुरू में घटा है, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए कितना घटा है, 9 और 26, 9 और 26 फिर से 9 और 26 फिर से 35 घटा है, और फिर 35 घटेगा देखिए, तो 35 यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 35 घट रहा है, मैंने लॉजिक पकड़ लिया, देख लीजिए। तो आप लोग 35 आप लोग को घटाते चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए 80, 10, फिर दिया हुआ 70, फिर 15, फिर ये। तो देखिए 80 और 70, यहाँ पे आप लोग को 10 घट रहा है, फिर यहाँ पे 10 घट रहा है, और यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो फिर 5 जुड़ रहा है, तो फिर 5 जोड़ के देखते हैं तो 20 आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया है। एक में आपका 10 जुड़ रहा है और 10 आपका घट रहा है, और एक में 5 जुड़ रहा है। देखिए 10 घट रहा है और 5 जुड़ रहा है, ऐसा सीरीज चल रहा है आपका। देखिए आप लोग को मैं बता देता हूँ सीरीज देखिए कैसा चल रहा है, माइनस ये वाला हम देखिए, ये वाला और ये वाला और ये वाला। मैंने बताया ना कि सीरीज बहुत ऐसे भी चल सकता है, ऐसा नहीं कि ये एकदम लगातार चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो मैंने नीचे से दिया उसमें 10 घट रहा है और ऊपर वाले में 5 जुट रहा है, तो ऊपर वाले से ही फिर आएगा ना अगला, तो हो जाएगा 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलता है इस सीरीज को देखना और आंसर करना है कि नेक्स्ट क्या आएगा। तो 2, 4, 18, तो यहाँ पे देखिए 3 से मल्टीप्लाई करते चल रहा है, फिर 3 से तो 54 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 162, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 से गुना करना है सबको, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट में 3 गुना होते गया था। अब यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, 0.4 घट रहा है, ये तो ईजी क्वेश्चन है ना। तो 4 में 0.4 घटेगा तो 3.6 आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 0.4 घटते जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इस सीरीज में पूछ रहा है ना कि क्या नंबर आएगा। तो 8 में 6 जाएगा, 8 में 6 आया तो 2 घटा, फिर 3 जुड़ा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को परेशान कर सकता है कि यहाँ पे कैसे आंसर आप लोग को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 8, 6, 9, 23, 87, तो देख रहे क्वेश्चन कितना मतलब ऐसे भी घूम के आ सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा इजी क्वेश्चन ही आता है। तो इसको आंसर कैसे करेंगे, तो इसको आप लोग सोचिए, उसके बाद आंसर हम बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कुछ होते हैं वही आप लोग को प्रॉब्लम करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि 8 से 6 पे जा रहा है, तो 2 का यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कम हो रहा है, फिर 3 कम हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद देखोगे यार तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है, डिफरेंस 4 का थोड़ा ही है। तो ये वाला तो आप लोग का सीरीज़ इस तरह से तो नहीं बढ़ रहा है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरह से आप लोग नहीं है, फिर दूसरा तरीके से सोचना होगा। तो देखिए 2 घट रहा है, बाद में फिर 3 घट रहा है, फिर कितना घट रहा है, तो फिर देखिएगा तो 9 अगर डिफरेंस अगर निकाल दोगे तो 14 घट रहा है, तो कोई तरह का पैटर्न नहीं मिल रहा। उसके बाद तो और भी ज़्यादा है, तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना कहीं मल्टीप्लिकेशन ज़रूर हो रहा होगा, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं। तो 8 × 1 - 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 × 2 क्या हो जाएगा 12 - 3, देख रहे हैं कहीं मल्टीप्लिकेशन है, तभी इस तरह का डिफरेंस बनता है। तो क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, 9, फिर 9 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3 ये वाला सीरीज़ बढ़ते जा रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये बढ़ रहा है, और इधर ये वाला बढ़ रहा है, देखिए ये, तो दोनों बढ़ते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 6, 9 और फिर 9, 3 जा 27 में 4 जाएगा 23, और 23 जब आ गया ना तो 23 से आप लोग देखो, अब आगे देखो सीरीज़ क्या जाएगा 23 और 4 से गुना होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, हाँ, और 5 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 87 आएगा। 23 4 से कितना होता है 92, तो क्या हो जाएगा 87। अब यहाँ पे क्या करेंगे 87 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 हम लोग यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो 7 5 जा कितना होता है 35, तो 5 में 6 चल जाएगा, तो 9 आपका यहाँ पे लास्ट में आएगा, तो 429 आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर होना चाहिए, देखिए हाँ यही आ रहा है। तो आप लोग को ये इस तरह का एक्सप्लेनेशन आप लोग देख सकते हैं कि उसी तरह से है। इसका ऐसे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम लोग कि 8 का पोजीशन यहाँ पे फर्स्ट है, तो उसका पोजीशन के कारण 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और सेकंड में हम लोग को जाना है तो 2 मल्टीप्लाई मतलब कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। ऐसे नहीं, डायरेक्ट भी आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला बढ़ते जा रहा है और ये वाला भी बढ़ते जा रहा है, सीधा वही रखिए, वही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं, और यही आप लोग का 2 मार्क्स जो यहाँ से ज़्यादा ले आते हैं, वही मतलब कि आपसे 2-3 हज़ार रैंक आगे निकल जाते हैं। जो बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं सभी मिला के पेपर में, ऐसे 5 क्वेश्चन ले आते हैं, तो यही रैंक में डिफरेंस आता है कि 5000 रैंक किसी का क्यों आ जाता है और किसी का रैंक 1000 के अंदर क्यों आता है। तो यही 5-6 क्वेश्चन जो ऐसे करते हैं उनका रैंक 1000 के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप
आप लोग छोड़िएगा नहीं, थोड़ा सा पुश जरूर दीजिएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में फिर से बोलता हूँ कि लास्ट में कीजिएगा, एग्जाम पेपर में बाकी क्वेश्चन जब कर लोगे तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, सभी अपडेट और यूट्यूब जानकारी के लिए आपको यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब को तो सब्सक्राइब कर ही लेना है। इसके अलावा देखिए, यूट्यूब चैनल आप लोगों को पता है लर्नर्स ग्लोब है, इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लर्नर्स ग्लोब जो दिख रहा है ना, लर्नर्स ग्लोब LEARNERSGLOBE सभी एक साथ है, इसको जरूर आप लोग फॉलो कर लेना, वहाँ पे सारा अपडेट मिलते रहता है। और नवाबा, ये दोनों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप लोग जरूर से फॉलो कर लेना। और टेलीग्राम आईडी देख लीजिए लर्नर्स ग्लोब, टेलीग्राम में भी जरूर से जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए चैनल, और आप लोग के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, है ना। कोई भी अपडेट रहेगा तो यहाँ पे दिया जाएगा। तो ये आप लोग को आज जुड़ जाना है, जब भी देख रहे हो वीडियो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस देखिए क्या है, तो यहाँ पे देखिए ना कोई भी आप लोग को 5 आप लोग को यहाँ पे रिपीट दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग हटा देना है। बाकी देखिए 28 में 3 जाएगा तो 25, और 21 में फिर 3 जाएगा तो 18, ये वाला 5 हटा दीजिए, ये ऐसे ही डाला हुआ है आप लोग को कंफ्यूज करने के लिए। तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो 14 का क्या आ जाएगा 11 और फिर 5 आएगा। तो 11 5 कहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है ना कि यहाँ पे 5 को बस ऐसे ही डाला गया है रैंडम नंबर को, इसको आप लोग को नहीं देखना है, बाकी 3 आप लोग का हर जगह सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ जाएगा 3 घटेगा तो 11, और 5 यहाँ पे बार बार 5 बार रिपीट हो रहा था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, अब ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो। अब यहाँ पे देखो एक 21 और 21 रिपीट हो रहा है, बाकी देखिए 3 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा 19 और 21। तो 19 21 कहाँ पे दिख रहा है, सॉरी ऐड हो रहा है ना, 25 21 कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन देखिए करेक्ट है, वही सेम पैटर्न पे था, 3 जुड़ रहा था और वो बोगस में डाला हुआ था। आगे देखिए 9 16 23 30 37 44 51, कोई भी यहाँ पे नंबर आप लोग का रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग को कैसे करना है ना, तो ये सब क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए शुरू में 7 यहाँ पे जुड़ रहा है, फिर 7 जुड़ रहा है, फिर ये तो आसान हो गया ना, सब जगह 7 ही जुड़ रहा है। तो 51 का 57 और 58 हो जाएगा, और 58 और 65, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। रुकिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 7 यहाँ पे जुड़ रहा था। अब ये देखिए ये वाला जो आप लोग का है कितना सब मतलब कि जुड़ रहा है 6 तो ये तो 6 जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा 44 और 50 हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा लग सकता है। देखिए यहाँ पे 2 ऐड हुआ है, फिर समझ में नहीं आ रहा है कितना ऐड हो रहा है, लेकिन एक चीज़ हमको समझ में आ रहा है कि 33 बार आ रहा है, तो 33 को हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, और बाकी को देखेंगे तो 2 का जुड़ रहा है, तो 19 और 31 हो जाएगा, 19 और 33। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे करना है, मैं बहुत सारा का टाइप लेकर आया हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा इंतजार करते चलिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना कि कोई तो रिपीट तो नहीं हो रहा है, 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 हम लोग यहाँ पे हटा लेते हैं। तो 1 ऐड हो रहा था ना, तो क्या हो जाएगा 9 और 4, तो 9 4 को हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये सभी एक जैसे क्वेश्चंस आ गए हैं। फिर अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि सीरीज़ में आप लोग को 17 रिपीट हुआ है, फिर 34 आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग स्टार्ट कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग फंस सकते हैं। मैं सभी तरह का क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, तो 17 में आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 17 रिपीट है, यहाँ पे 20 रिपीट है, और फिर यहाँ पे 31 दिया हुआ और फिर 23, तो फिर 23 रिपीट होना चाहिए, तो 23 तो बाद में आएगा ही आएगा। अब ये वाला में देखिए 34 31, 3 का मतलब कि यहाँ पे कम हुआ है, तो 3 और कम यहाँ पे होगा नेक्स्ट वाला में, रिपीट में जो आएगा सो, है ना, रिपीट होता है ना, उसके बाद रिपीट होता है, तो 23 के बाद क्या आएगा 31 में 3 जाएगा तो 28। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है 23 28, ये ई ऑप्शन देखिए, ई ऑप्शन सही है। कैसे मैंने बताया देख लीजिए, 27 रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है, तो उसके बाद और बीच में एक 3 घट जा रहा है, तो 23 के बदले में फिर से 23 आएगा रिपीट करने के लिए, उसको रिपीट करने के लिए, और ये 3 जो घट रहा था वो यहाँ पे इसके आगे लगेगा। यहाँ पे दो आप लोग ब्लैंक समझ के चलिए, तो यहाँ पे 23 आएगा ये वाला को मतलब कि रिपीट करने के लिए, और ये 3 घट रहा है अल्टरनेट, 2 को छोड़ के तीसरा में घट रहा है, 3 घट रहा है, तो क्या हो जाएगा 28। तो क्या आ जाएगा 23 28। देखिए वही लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, वही इतना सारा चीज़ लिखा हुआ है, इतना आप लोग नहीं लेंदी समझ सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है ना कि 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो कि 8 बार रिपीट हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 नंबर आप लोग को यहाँ पे 2 दिया हुआ है। देखिए तो 2 नंबर अगर हम यहाँ पे रिपीट में देखेंगे तो 8 यहाँ पे आया, 8 यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो लास्ट ऑप्शन में 8 कहीं दिख रहा है क्या, देखिए इधर ये सब में 8 कहीं नहीं दिख रहा, देखिए ये सब में। तो हम नहीं कर सकते कि 8 को यहाँ पे ऐसे ही फालतू में आप लोग को
दिया हुआ है ताकि आप लोग परेशान हो, ऐसे नहीं डाला हुआ है, उसका कोई लॉजिक होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर टैकल करोगे तो लगातार में यहाँ पे भी डिफरेंस नहीं बन रहा है, +14 -12 और उसके बाद फिर देखिए +6 आ गया है और फिर -4। तो कोई तरह का हमको यहाँ पे दिख नहीं रहा है कि कोई भी तरह का सीक्वेंस यहाँ पे ले रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक यहाँ पे सीक्वेंस चल रहा है, 2 प्लस होते चल रहा है, देखिए आप लोग +2 और एक ऊपर से देखिएगा तो यहाँ पे 6 घट गया है, फिर यहाँ पे 6 घट गया तो फिर 6 घटेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या होगा, पहले 6 घटेगा तो 2 आएगा और उसके बाद फिर 2 जुड़ेगा, यहाँ वाला देखिए इसके बाद ना जाएगा, ये पहले आएगा। तो फिर यहाँ पे ये 8 वाला में 6 घटेगा तो 2 यहाँ पे आ गया और ये 12 में 2 जुड़ेगा तो 14 यहाँ पे आ गया। तो क्या हो जाएगा, 2 और 14। तो ये हमारा आंसर कौन सा दिख रहा है, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोग देखना कि 4 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, 4 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो 18 यहाँ पे फालतू है। तो क्या हो जाएगा हमारा कौन किस में 4 दिख रहा है, देखिए डिफरेंस में 4, तो ये नहीं है, 4 का डिफरेंस में ये दिख रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बाकी ऑप्शन भी देख लेना एक बार, है ना, नहीं तो फिर दूसरा लॉजिक रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है ना कि 85 फिर से एक ही जैसा क्वेश्चन ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे -10 हुआ तो 35 के बाद क्या हो जाएगा, 35 के बाद 25 और 85 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये वाला 25 और 85। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 11, 16, 21, 26, 31, यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, तो ये तो आसान हो गया। तो 46 और फिर क्या हो जाएगा, 46 और 51। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 जुड़ते चल रहा है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है 3, 8, 13, तो 5 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 5 जुड़ेगा, तो 38 और 5 कितना हो जाएगा, 43। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देर नहीं करेंगे। अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग का पहले यहाँ पे 6 आप लोग का माइनस किया गया है, फिर आप लोग का 6 माइनस हुआ है, तो 6 घट रहा है शायद, हाँ। तो 42 और 36, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देर नहीं करना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे 2 का जोड़ा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो 11 का जोड़ा अगर हम लोग देखते हैं तो 11 आएगा और उसके बाद क्या हो रहा है ना, 3 घट रहा है। देखिए 20 में 17 3 घट रहा है, फिर 14, फिर 11, है ना। तो 11 लिख दें क्या, तो 11 दिख रहा है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ई ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 11, 8, सॉरी 11 अगर हम करेंगे तो 3 बार हो जाएगा ना, सॉरी। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि थोड़ा सा कभी कभी देखिए 11 कैसे जाएगा यार, 2 ब्लैंक यहाँ पे जाएगा तो 11 सिर्फ आएगा और उसके बाद 3 घटेगा तो 8 आएगा ना, तो 11, 8 होगा। ठीक है, चलिए ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न में ये देखिए, आप लोग पैटर्न समझ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसी तरह का माइनर मिस्टेक होता है और वहाँ पे आपका 1 नंबर चला जाता है और साथ में 1 नंबर तो आप जो लाने वाले हैं वो तो जाएगा ही जाएगा, नहीं ला पाओगे, और माइनस में 0.25 मतलब कि 1/4 नंबर घट जाएगा, 1/4। अब ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि पहले 4 घट रहा है, फिर देखिए 4 घटा, उसके बाद 7 घट गया, फिर यहाँ पे क्या दे रहा है, 9 घट गया, 9 के बाद क्या 11 घटा है क्या, हाँ 11 देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे शुरू में कितना सब्सट्रैक्ट हुआ है, 4, फिर 3, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये सीरीज़ में हम लोग देखें तो 61 रिपीट हो रहा है, तो इसको हटा ही क्यों ना दें। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी कभी बीच में आते हैं ना, फालतू में आप लोग को परेशान हो जाओगे। लेकिन देखो कितना ईजी था, यहाँ पे 7 घट रहा है, यहाँ पे भी 7 घट रहा है, तो फिर 7 का डिफरेंस में कोई भी देख लेंगे तो 7 का डिफरेंस में हमको ये दिख रहा है, और कोई दिख रहा है क्या, ये भी दिख रहा है। ठीक है, ये भी 7 का डिफरेंस में है, 7 का डिफरेंस में ही तो था, हाँ, और ये भी 7 के डिफरेंस में है। तो अब ये तीनों में से किसे चूज़ करोगे, तो ये आप लोग के पास आपका मतलब कि टास्क आ गया कि किसको चुनना है हम लोग को, और ये दोनों हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस में रहेगा। तो देखिए 57, 50, फिर 50 में 7 घट के आया 43, 43, 7, तो 36 में 7 घट के आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 50 के बाद 7 घट के 43 है, तो 36 में 7 घट के कितना आएगा, 29 से शुरू होना चाहिए। तो ये हम लोग का ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना चैलेंजिंग था, यही होता है जल्दीबाजी में गलत। ये क्वेश्चन भी स्टार मार लीजिएगा, आप लोग ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हो। देखो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया कि 61 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉजिक लगाना कि यहाँ पे 7 का डिफरेंस हो, तो 7 का डिफरेंस में इसको देख के तुरंत मार नहीं देना एग्जाम में कि 7 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, वो बात नहीं है। 61 तो यहाँ पे आएगा, तो 61 का यहाँ तो कोई मतलब नहीं है हमको, तो ये दोनों देखना था। तो ये दोनों जब देखना है तो 7 का डिफरेंस में अगर 3 चीज़ दिख गया तो हम लोग फिर कौन सा टिक करेंगे। तो ये हम लोग को यहाँ से लॉजिक मिला कि 7 तो यहाँ घटा, लेकिन 50 में 47, यहाँ भी 43, यहाँ पे भी 7 घट के आया, तो फिर 36 में 7 घट के यहाँ पे कितना आएगा, 29। तो इसलिए से हम लोग का ई ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए कोई क्वेश्चन कोई रिपीट हो रहा है क्या, यहाँ पे तो रेपिटेशन में हमको कोई दिख वैसा नहीं रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए 9, 11,
13 ये हमको दिख रहा था, तुरंत आसानी से दिख जा रहा है। 12, 14, 16, तो क्या हो जाएगा 16 के बाद 18 और फिर 18 के बाद 17, तो 18, 17 कहाँ दिख रहा है हमको? ई ऑप्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 2 जुट रहा था। अब आगे देखिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे 4, 8, 22, 12, 16, यहाँ पे देखिए 22, 22 को हम लोग हटा देते हैं। तो अगर 22 हटा देते तो फिर 22 आएगा इसके बाद, और उसके बाद क्या आएगा? यहाँ देखिए 4, 8, 4 जुड़ा है, फिर 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 4, 20, 4, 24, 24, तो 28 आना चाहिए। तो 28, 22 और 28 किस में दिया हुआ है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको। अब ये वाला देखिए, यहाँ फिर 2 2 का रिपीट है। ठीक है, तो 2 2 का रिपीट है और 9 9 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होते गया है, तो 13 आएगा, 2 यहाँ इसको पूरा जुड़ा करने के लिए, और 13 में 9 जाएगा तो 4, 13 4 कहाँ पे दिख रहा है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 9 9 घटते जा रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है। तो 1 10 7, तो यहाँ पे 2 सीरीज दिख रहा है क्या? 1 7 6, हाँ, तो 6 6 यहाँ पे जुट रहा है, और इधर देखिए 10 10 जुट रहा है, तो 30 और 10 40 40, और इधर 6 जुट रहा था तो 25 40 25 कहाँ पे दिख रहा है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 का सीरीज़ है ना, एक में आप लोग यहाँ देखिए 6 6 जुट रहा है इधर, और यहाँ पे देखिएगा 10 20 10, फिर यहाँ 30, तो फिर यहाँ पे जुड़ के 10 आएगा 40, और यहाँ पे इसका 6 जुड़ के जाएगा 25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10 20 25 35, यहाँ पे इस तरह का सीरीज दिया हुआ है। तो 10 जुड़ रहा है शुरू में, रुकिएगा, शुरू में 10 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है, हाँ वही हो रहा है, 10 जुड़ रहा है 5 जुट रहा है, फिर 10 जुट रहा है, फिर 5 जुट रहा है, फिर 10 जुट रहा है 5 जुट रहा है, तो फिर 10 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 65, और फिर 5 जुटेगा तो 70, तो क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आप लोग का आंसर हो गया। तो इस तरह के देखिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना इजी आएगा क्या सर? तो नहीं, इतना इजी तो नहीं आता है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो क्या करना है, अब डिफिकल्ट क्वेश्चंस इसलिए करवा रहा हूँ कि पहले आप लोग इजी क्वेश्चंस तो टैकल कर लो, उसके बाद ही आगे जाओगे ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी डिफिकल्टी आती है, ईजी भी 2 क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 2 क्वेश्चन अगर नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन आया तो एक ईजी आएगा, एक मॉडरेट देगा, या हो सकता है डिफिकल्ट भी दे सके। बस 1 या 2 नंबर या 3 नंबर भी कभी कभी आ जाता है, तो 3 नंबर का अगर तीसरा सीरीज देगा, इसलिए मैं नंबर सीरीज अच्छे से करवा दे रहा हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग को इसी से हो सकता है कि आप लोग को ईजी दे दे या मॉडरेट दे दे, तो इसलिए ईजी तो आना ही आना है। तो ये देखिए आप लोग को 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है, ध्यान से देखोगे तो 0.15 0.3 फिर 0.6, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 0.15, थोड़ा सा भी बेसिक अच्छा होगा तो देख लीजिए 0.3 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो क्या होगा 0.6, और 0.6 को करोगे 2 से तो फिर 1.2, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऐसे भी आ सकते हैं। यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो आप लोग को मिसिंग नंबर ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है, पता लगाना है। तो देखिए कैसे लगेगा, सीरीज देख के तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। ध्यान से देखिए आप लोग क्या आंसर कर सकते हो। तो देखिए क्या लॉजिक लगा हुआ है, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, कितना आएगा 4। फिर देखिए 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 में फिर अगर हम 3 का स्क्वायर घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 18 आएगा, आएगा ना आएगा ही आएगा। 27 में 9 जाएगा तो 18। फिर आगे देखिए 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 64 में हम लोग कितना घटाएंगे 16, तो 64 में 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ पे 48 आप लोग के ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है आंसर, और 48 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन में वही दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो इसलिए भी सिर्फ इजी करने से नहीं होगा, मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा था। अब ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को, अब ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोग को लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सारे ऐसे क्वेश्चंस भी करवा दे रहा हूँ। तो देखिए 132 क्या है, तो 11 × 12 करोगे तो कितना आता है, ये तो नहीं, हाँ यही देखिए 11 × 12 करोगे तो 132 जाएगा। फिर यहाँ से ध्यान से देखना 11 × 12 कितना आ गया 132। अब ये 12 पे फिर आगे सीरीज चलेगा, 12 से 13 तो क्या हो जाएगा 156। अब 13 से 14 करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 182 आएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 182। इसी तरह से सीरीज चल रहा है। फिर देखिए 14 × 50 कितना हो जाएगा, 14 अगर 50 करोगे तो 210 आता है। तो इसी तरह से बढ़ते जा रहा है 210, तो ये वाला हमको 182 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऐसे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं देख पाइएगा तो हम ही आपको बता दे रहे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको रॉन्ग नंबर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर सीरीज़ में से निकालना है। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो आप लोग को क्लिक करेगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फंस जाओगे। तो देखिए रॉन्ग यहाँ पे कौन सा नंबर है सीरीज़ में, वो डिफरेंस देखना है, कौन सा है उसको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस वो देखेंगे, पहले +1 हुआ है, फिर +4 हुआ है, फिर +9 हुआ है, फिर +16 हुआ है। तो देख रहे हैं 1 का स्क्वायर जुटा है, फिर 2 का स्क्वायर जुटा है, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर अगला देखिएगा यहाँ पे कितना जुड़ा है 25 जुटा हुआ है। आप देख लीजिए तो 5 का स्क्वायर जुटा हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा 36 नहीं जुड़ा हुआ है। 36 जुड़ना चाहिए था 6 का स्क्वायर, लेकिन कितना जुड़ा है 35 ही जुड़ा है। देख लीजिए आप लोग ना जोड़ के, तो 35 ही
जुड़ा है, तो कौन सा रॉन्ग यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 91, यहाँ पे आपका रॉन्ग दिया हुआ नंबर यहाँ पे 92 होना चाहिए था। ठीक है, समझ में आ रहा है किस तरह से देखना है। तो किस अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन देखोगे तो लगातार सीरीज में नजर आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लग रहा है कि यहाँ पे सीरीज जा रहा है, फिर आगे जाके कैसा कैसा चेंजेस आ रहा है, इतना बड़ा नंबर आ रहा है, एकदम फंस जाओगे। तो इतना बड़ा नंबर आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं स्क्वायरिंग हो ही रहा होगा, अगर ऐसा नहीं हो तो फिर इतना बड़ा डिजिट नहीं आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे 1 2 3, तो देखिए 1 का आप ध्यान से देखोगे तो 1 में 1 का स्क्वायर जुड़ा हुआ है, मतलब 1 + 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2। अब ये 2 यहाँ आ जाएगा, ये 2 में आप देखेंगे 2 से 3 कैसे गया, तो 2 का 3 कैसे गया होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया -1, तब 3 आ रहा है, तो चलिए ये आ गया, मिल गया हमको। अब 3 का स्क्वायर +1 होगा, क्योंकि एक बार +1 हो रहा है, 1 का स्क्वायर +1 क्या होता है 2 होता है। तो इस तरह से नंबर आ रहे हैं। 3 का स्क्वायर 3 × 9 और 1 10, तो 10 आ गया, तो ये 10 मुझे मिल गया। अब क्या होना चाहिए, अब 10 का स्क्वायर होगा, यही 10 का स्क्वायर होना चाहिए और -1 होना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 99। तो 99 हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पे सही है, तो ये, तो आप लोग का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको पसंद आया होगा, रीजनिंग में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोशिश करूंगा कि नंबर सीरीज का एक सीरीज और लेकर आऊँ, एक मतलब वीडियो और लेकर आऊँ, फिर बाकी टॉपिक का लेकर आऊँगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, अगर नहीं समय मिल पाता है तो मैं कोशिश करूँगा कि दूसरे टॉपिक का भी ले आऊँ। ठीक है, रीजनिंग का मैं सोच रहा हूँ 3-4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उनको कवर कर देता हूँ, क्योंकि देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड जो बच्चे नहीं देखे, मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लीजिए, मैंने 11 सेट करवाया है, बहुत ही अच्छे से करवाया है। ठीक है, कोशिश करूँगा कि 1-2 सेट उसमें और ऐड कर दो, 12 सेट 13 सेट आप लोग के लिए रहेगा, और बाकी आप लोग का ये सारा चीज़ रहेगा। ठीक है, और या नहीं तो ये भी कर सकता हूँ कि जो 11 सेट हुए उनका एक रिवीजन मैं बना दूंगा, 1-2 वीडियो उसको रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग, फटाफट वहाँ पे सिर्फ आंसर करना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल से जुड़ जाइएगा, और जो को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।